एक देश है बांग्लादेश, छोटा सा देश है, और अब इसकी सेना कितनी बड़ी होगी आपको आइडिया होगा। और यहाँ पर जो आतंकी डेन है उनको बांग्लादेश ने अपनी जेलों से निकाल दिया है। और रेडिकलाइजेशन तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये इंडिया को यहाँ तक 3 फ्रंट वॉर की धमकी दे चुके हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले भी बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दी थी कि पाकिस्तान पर अगर आप युद्ध करोगे तो फिर देख लेना, हम जो चिकन नेक्स भारत का जो एरिया है उस पर हमला कर देंगे। और यहाँ पे एक बात गौर करना कि इन बांग्लादेशियों का पाकिस्तानी प्रेम ठीक वैसा ही है जैसा ऑपरेशन सिंदूर से पहले नेहा सिंह राठौड़ का था, कि क्या होगा युद्ध से, मासूम मारे जाएंगे, सरकारें तो युद्ध चाहती है। हालांकि युद्ध से पहले ये उसी मोदी सरकार को इसलिए कायर बोल रही थी कि दम है तो पाकिस्तान पर युद्ध करके दिखाओ, और फिर मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए बोल रही थी कि बस पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया युद्ध के नाम से। पर अगर आप गौर करोगे तो आज उस पानी को रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में वहां के मंत्रियों के घर तक जला दिए गए। पाकिस्तान में हालत खराब, लड़ाइयां हो रही उस पानी की वजह से, लेकिन नहीं, हमें तो मोदी को क्रिटिसाइज करना है। और फिर पाकिस्तान पर अटैक करके जिस तरह से उसके न्यूक्लियर तक को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद बांग्लादेश के 80% लोग तो ठंडे पड़ गए कि भाई जब न्यूक्लियर जैसे पाकिस्तान को घर में घुसकर बाहर चला गया तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं इंडिया के सामने। और जो 20% जोश में थे उनको परसों आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा जी ने यह बोलकर ठंडा कर दिया कि तुम्हारे देश बांग्लादेश में दो दो चिकन नहीं गए, हम चाहे तो अटैक करके उनको हमारे कंट्रोल में ले सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम किसी चीफ मिनिस्टर ने किसी देश को ऐसी धमकी दी है। और ये जरूरी भी है क्योंकि बांग्लादेश जैसा देश जो आज तक अपनी जमीन पर मछली बेचना नहीं सीख पाया, और वो आज भारत को कब्जा करने की बात कर रहा है, और वो भारत को पाकिस्तान पर युद्ध नहीं करने की धमकी दे रहा है। और इनके ढाका जैसी यूनिवर्सिटी में हमारे चिकन नेक पर अटैक कर ग्रेटर बांग्लादेश जैसे नक्शे बनाकर ये लोगों को भड़का रहे हैं। और जो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के बांग्लादेश में एयर देश थे उनको अब बांग्लादेश चाइना को सौंपकर फिर से एक्टिव करने में लगा हुआ है। तो ये सब भारत के लिए एक खतरा था, तो भारत को जवाब देना जरूरी हो गया था। और मजे की बात तो यह है कि जो चुनाव से पहले मोदी को टारगेट करने के लिए कुछ पत्रकार जिस हैप्पीनेस इंडेक्स का हवाला देकर बांग्लादेश के लोगों को दुनिया के सबसे सुखी इंसान बता रहे थे, और वो लोग बांग्लादेश की डेमोक्रेसी से भारत और मोदी को सीखने का ज्ञान दे रहे थे, वो आज इस टॉपिक पर चुप क्यों है? तो कोई उनसे पूछो कि आज 1.5-2 साल से बिना चुनाव के मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है, वहां चुनाव क्यों नहीं हो रहा? कि यही डेमोक्रेसी तब ये मोदी को हराकर भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस जीडीपी के लिए भारत को बांग्लादेश से सीखने का ज्ञान दे रहे थे, उस चाय वाले ने 4th नंबर पर इंडिया की जीडीपी को पहुंचा दिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा 4था नंबर का अपना इंडिया लार्जेस्ट जीडीपी वाला बन गया। तो आखिर ये सब पत्रकार जो बांग्लादेश से इतना कुछ सीखने की बात कर रहे थे, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? और इतना कुछ होने के बाद भी जब देश इतना आगे बढ़ गया और हम जैसे लोग इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, फिर भी ये लोग खुद की गिरबान में देखने की बजाय पता क्या बोल रहे हैं? ये तो अंधभक्त है। अब कौन असली अंधभक्त है आपको समझ लीजिए।